हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स होता क्या है और ये फॉर्मेशन क्यों होता है और कैसे आपको इसको पहचानना है चार्ट्स के ऊपर। तो इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। सबसे पहले होता है कुछ गिने चुने मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो देखो तो ट्रेडर्स बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं मार्केट में, बहुत सारे 100-150 एनालिसिस करने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो बेसिक और बहुत ही कॉमन चार्ट पैटर्न्स हमें देखने के लिए मिलता है उसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ पे एक कैंडल्स फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे आपको इजीली दिख रहा होगा कि एक सेंटर में हेड यहाँ पे दिख रहा है ऊपर, यहाँ पे दोनों राइट और लेफ्ट आपको शोल्डर दिखेगा। तो जैसे हमारा हेड और शोल्डर होता है इसी तरीके से इस पैटर्न का नाम दिया गया है, जहां पे आपको दो शोल्डर देखने के लिए मिलेंगे और एक हेड देखने के लिए मिलेगा। तो सेकंड होता है आपका डबल टॉप, जहां पे आपको दो टॉप देखने के लिए मिलते हैं। डबल टॉप इसे हम कहते हैं सिंबल। नेक्स्ट होता है डबल बॉटम, जैसे एक डबल टॉप होता है वैसे एक डबल बॉटम भी होता है। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ दो सपोर्ट की तरह लाइन देखने को मिलेगी और उसके अगेंस्ट वो मार्केट जाते हुए देखने मिलेगा। आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। नेक्स्ट पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से बेसिक चार्ट पैटर्न आपको मार्केट में ज्यादातर देखने के लिए मिलता है। चौथा हो गया आपका राउंडिंग बॉटम। यहाँ पे राउंडिंग बॉटम में ध्यान देना, यहाँ पे एक राउंड यू या फिर आप कह सकते हैं सी टाइप में उल्टा सी बन रहा है, राइट। बहुत ही सिंपल है, आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। आपको प्रैक्टिस करना होगा चार्ट पे, तभी आपको चार्ट पे इजीली देखने मिल जाएगा राउंडिंग बॉटम, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। फिर हर एक पैटर्न का इन्वर्टेड भी होता है, जैसे एक डबल टॉप हुआ तो उसका डबल बॉटम भी होता है। तो वैसे ही सिमिलरली हेड एंड शोल्डर होता है तो उसका अपोजिट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होगा। जैसे कि हेड एंड शोल्डर हमें देखने के लिए मिला था, ये ऊपर की तरफ बन रहा था, राइट। ये शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, फिर एक नीचे वापस से शोल्डर हो गया। तो ये आपको सिंपली ऊपर की तरफ बनते हुए दिखा है। सिमिलरली इसको हम इन्वर्ट कर देंगे नीचे की तरफ तो ये ऊपर से नीचे हो जाएगा, तो हम उसे कहेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो उसका भी एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा आगे। राउंडिंग बॉटम मैंने आपको बता दिया, एक राउंड की तरह यू फॉर्म होता है या उल्टा सी भी हम बोल सकते हैं और ये ऊपर की तरफ जाता है। नेक्स्ट होता है कप एंड हैंडल। तो ये सिमिलरली राउंडिंग बॉटम की तरह, लेकिन एक कप में जैसे आपको हैंडल देखने के लिए मिलता है, कप यहाँ पे राउंड होता है और फिर वहां पे आपको हैंडल देखने को मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें कप दिख रहा है और यहाँ पे एक छोटा सा हैंडल दिखेगा। ये जो दो लाइन दिख रही है आपको, ये एक ट्रेंड लाइन जैसे आपको फॉर्मेशन दिख रहा है, इसे हम कहेंगे कप एंड हैंडल। तो ये हैंडल की तरह काम करता है, इसीलिए इस पैटर्न का नाम दिया गया है कप एंड हैंडल। तो सिंपल है याद रखने के लिए, ज्यादा इसमें कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। आगे डिस्कस करते हैं डिटेल में। नेक्स्ट जो होता है हमारा वेज पैटर्न, इसे हम कहेंगे राइजिंग वेज। ये रेजिस्टेंस की तरह एक ट्रेंड लाइन में ऊपर की तरफ जाता रहता है, तो इसे हम कहेंगे वेज। यूजुअली इसका नाम दिया जाता है राइजिंग वेज। वेज में दो पैटर्न है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक पैटर्न में दो होते हैं, किसी किसी पैटर्न में सिर्फ एक ही होता है। तो उसका सीधा और उल्टा दोनों टाइप में होता है। अगर आपके अंडरस्टैंडिंग में मैं बताऊं, जैसे कि हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप तो उसका हो जाएगा डबल बॉटम, राइजिंग वेज हो जाएगा तो उसका फॉलिंग वेज हो जाएगा। तो ये जो वेज आपको दिख रहा है तो ये राइजिंग वेज हो रहा है। तो यहां से आपको दिख रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे आपका सपोर्ट ब्रेक हो गया और ये नीचे की तरफ फॉर्म हुआ। तो ये राइजिंग वेज हो गया जो नीचे की तरफ आपको इंडिकेट करता है मैं जाने वाला हूँ। और नेक्स्ट जो है फॉलिंग वेज, तो मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आता रहता है और यहां से ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज। नेक्स्ट जो होता है आपका पेनेंट और फ्लैग पैटर्न बोल सकते हैं आप। इसे हम कहेंगे ट्रायंगल सिमेट्रिकल पैटर्न, जो ऊपर की तरफ जाते रहता है और एक ट्रायंगल की तरफ फॉर्म होता है, स्क्वीज होता है एक पॉइंट पे, फिर वो वहां से ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है या ब्रेक डाउन। तो सिमिलरली इसका नाम दिया गया पेनेंट फ्लैग। आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो पैटर्न है हमारा असेंडिंग ट्रायंगल। ये भी एक पैटर्न है, इसमें असेंडिंग ट्रायंगल होता है और डिसेंडिंग ट्रायंगल भी होता है। तो इसे आपको चार्ट पे देखना होगा, जैसे कि आपको एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया बहुत अच्छे से सामने, आपके एग्जांपल चार्ट की तरह ही दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे ये एक फॉर्मेशन हो रहा है, साइडवेज जा रहा है मार्केट, और एक पॉइंट पे आने के बाद जब ये स्क्यूज होता है, एकदम स्क्यूज कर देता है इसको, तब ये स्क्वीज होके एकदम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है। तो सिमिलरली बहुत ही ड्रास्टिकली ह्यूज मूव आता है ऊपर की तरफ, लेकिन कभी कभी स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ मूव करता है। तो इसे हम कहेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको सामने दिख रहा होगा और यहां से ये नीचे से ऊपर की तरफ भी जाते हुए दिख रहा है। तो ये आपका हो जाएगा असेंडिंग ट्रायंगल, जहां पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन आपको नीचे की तरफ बनती है और हायर लो की लाइन जो आती है वो ऊपर की से नीचे की तरफ आती है।
तो इसे आपको ट्रायंगल की तरह देखना होगा और ब्रेकडाउन देता है। तो ये नीचे की तरफ इंडिकेट करता है कि ये चार्ट पैटर्न्स बेरिश है। तो इसे बेरिश और बुलिश चार्ट पैटर्न्स दोनों होते हैं, तो वो आपको पहचानना है, हम डिस्कस करेंगे आगे। डिसेंडिंग ट्रायंगल इसका नाम है और असेंडिंग ट्रायंगल। नेक्स्ट जो है 10th, वो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जिसमें यहाँ पे एक कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं दिखेगी आपको। एक उपलाइन ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन जाते हुए दिखेगी और एक नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन आते हुए दिखेगी। तो ये दोनों जहाँ पे मीटअप होते हैं दोनों लाइन, उसी की तरफ से ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है। तो मोस्टली ये आपको पैटर्न्स ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, नीचे की तरफ भी जा सकते हैं। तो वो पहचानने के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये बुलिश होगा या बेरिश, वो डिपेंड करता है चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और ट्रेंड्स के ऊपर। नेक्स्ट जो होता है 11th, आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे फ्लैग पैटर्न। जैसे कि यहाँ पे फ्लैग कैसा होता है, एक पोल होता है और उसके एक पोल होता है सीधे की तरफ ऊपर की तरफ, और एक फ्लैग ऐसे राइट लेफ्ट में होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये फ्लैग का पोल है। यहाँ से आपको पूरा एक पोल दिख रहा होगा, आपके लैंग्वेज में उसको डंडा बोल सकते हैं। तो एक डंडे की तरह, एक फ्लैग के डंडे की तरह काम करता है और यहाँ पे आपको फ्लैग दिखेगा। तो ये नीचे पोल और ये फ्लैग। तो ये फ्लैग जब सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपको देखने मिलेगा, लेकिन आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक पोल भी दिखेगा। तो यहाँ पे इसका ये पैटर्न्स का एक फायदा ये होता है, तो इसमें आप टारगेट भी लगा सकते हैं, टारगेट भी जान सकते हैं कि ये अगर पैटर्न ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो ये कहाँ तक जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ इसका टारगेट क्या होगा। सपोज इसने प्राइस पे 100 रुपीज के प्राइस पे ब्रेकआउट दे रहा है। सपोज यहाँ पे इसका प्राइस है 100 रुपीज, ठीक है, यहाँ पे इसका प्राइस है 100 रुपीज, और यहाँ से जैसे इसने ब्रेकडाउन दिया है तो ये कहाँ तक जाएगा आप टारगेट सेट कर सकते हैं कि ये कहाँ तक जाएगा। तो ये पोल एंड फ्लैग में आप इजीली इसका मेकआउट कर सकते हैं। वैसे बाकी सारे पैटर्न्स में भी आप एनालिसिस करके उसको पता लगा सकते हैं कि अगर ये ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है तो वो कहाँ तक ऊपर जाएगा और कहाँ तक नीचे की तरफ जाएगा। तो उसका हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स जो मैंने आपको अभी बताया है। अब इसको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे फॉर्म होता है चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, और जैसे कि हम कुछ स्टॉक्स भी एनालिसिस करेंगे, उन स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे और उसमें ट्राई करेंगे कि कौन कौन से ऐसा पैटर्न हमें देखने के लिए मिल रहा है, उसका हम नाम देंगे। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि चार्ट पैटर्न कैसे होते हैं। हेड एंड शोल्डर, जहाँ पे आपको शोल्डर दिखेगा और यहाँ पे एक हेड देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो है डबल टॉप, यहाँ पे आपको दो यहाँ पे टॉप दिखेंगे, ठीक है, और इसके अगेंस्ट में चलेगा। तो ये डबल टॉप, तो एग्जांपल मैं दे देता हूँ। हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है, यहाँ पे आपको एक पैटर्न्स का नाम है हेड एंड शोल्डर, लेकिन ये क्या इंडिकेट करता है, बेरिश या बुलिश। तो मैं आपको बताता हूँ, हेड एंड शोल्डर इंडिकेट करता है बेरिश। नेक्स्ट जो है डबल टॉप, ये भी आपको इंडिकेट करता है कि ये बेरिश पैटर्न है। मतलब यहाँ पे अगर ये पैटर्न बन रहा है चार्ट पे तो यहाँ से आपको नेगेटिव मार्केट जाने के लिए देखने के लिए मिलेगा। सेकंड है डबल बॉटम, ये बॉटम पे चार्ट बन रहा है, बॉटम पे ये पैटर्न बन रहा है, तो ये एक बुलिश पैटर्न है जो ऊपर की तरफ आपको ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट जो है राउंडिंग बॉटम, ये भी एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है, ये मार्केट ऊपर की तरफ जाता है बनने के बाद। उसके बाद है कप एंड हैंडल, ये भी एक बुलिश पैटर्न है जो नीचे की तरफ बन के ऊपर की तरफ चार्ट पैटर्न्स दिखाता है। नेक्स्ट है वेज, वेज में भी दो है, राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज। अगर राइजिंग वेज यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ से आपको ये बेरिश पैटर्न दिखा सकता है क्योंकि ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होगा, जैसे कि यहाँ पे हो चुका है। ये हो गया राइजिंग वेज। नेक्स्ट जो है फॉलिंग वेज, जब मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा होता है तो ये चार्ट पैटर्न बुलिश इंडिकेशन आपको देके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है। नेक्स्ट जो है पैटर्न या फ्लैग पैटर्न, इसे हम कहेंगे कि बेरिश हो सकता है और बुलिश भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है ट्रेंड क्या होता है। तो यहाँ पे मोस्टली ट्रेंड अपसाइड है, तो इसलिए इसने ब्रेकआउट भी ऊपर की तरफ ही दिया है, ठीक है, इसे हम पैटर्न फ्लैग पैटर्न बोलेंगे। तो ये आपको एक बुलिश इंडिकेशन देता है। नेक्स्ट है असेंडिंग ट्रायंगल, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर की तरफ बनेगा और नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ ट्रेंड जा रहा होगा, तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, असेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल में अगर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन नीचे की तरफ बन रहा है, हमने प्रीवियस असेंडिंग ट्रायंगल में देखा हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर की तरफ बन रहा है और यहाँ पे डिसेंडिंग में हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे की तरफ बन रहा है, तो यहाँ से आपको पहचानना है कि ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा, तो ये बेरिश पैटर्न है। नेक्स्ट है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अगेन ये पैटर्न आपको पहचानने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेंड देखना होगा, ट्रेंड डाउन साइड है या अप साइड है। अगर अप ट्रेंड है तो मोस्टली ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देगा, अगर एक ट्रेंड डाउन है तो ये मोस्टली नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा। इसके बाद है फ्लैग पैटर्न, जहाँ पे आपको एक पोल देखने के लिए मिलेगा
जैसे कि आपने वो फ्लैग तो देखा ही होगा, सिमिलरली एक फ्लैग की तरह काम करता है ये। अगर ये इसमें भी देखना होगा कि फ्लैग नीचे की तरफ बन रहा है तो ये ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देगा। अगर ये ऊपर की तरफ इस तरीके से फ्लैग बनता है तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। तो यहाँ पे मैंने आप स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, मैंने निफ्टी 50 के चार्ट्स ले लिया है और यहाँ पे इंडेक्स का चार्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। और एक बात याद रखना, इन सारे पैटर्न्स को अगर वर्क करना है तो हमें डेली टाइम फ्रेम पे ही एनालिसिस करना है सबसे पहले। उसके बाद आप नीचे के लोअर टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हैं। टाइम फ्रेम्स क्या होता है वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जरूर बताया, आप उसको ध्यान से जरूर देख लेना। आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, फर्स्ट वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा कि टाइम फ्रेम क्या होता है। डेली चार्ट्स के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने वाले हैं और ट्राई करने वाले हैं कि कैसे हमें चार्ट पैटर्न्स देखने के लिए मिलता है और कौन सा चार्ट पैटर्न्स हमें ज्यादातर देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे एग्जांपल दूंगा। अगर डेली टाइम फ्रेम पे एग्जांपल नहीं मिला तो मैं आपको 75 मिनट्स और 15 मिनट्स पे भी दिखाऊंगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन आपको ट्राई करना है ये डेली टाइम फ्रेम पे ही फाइंड आउट करने के लिए। जैसे जैसे आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे वैसे वैसे आपका टाइम फ्रेम नीचे की तरफ जाता जाएगा। टाइम फ्रेम जितना कम होगा उतना उसका पैटर्न्स का वर्क करने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग और उस चार्ट पैटर्न्स को वर्क करने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले चलिए डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं। यहाँ पे निफ्टी 50 के स्टॉक्स हमने ले लिया है और सबसे पहले हम निफ्टी 50 को एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे कि कोई चार्ट पैटर्न हमें देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं। चार्ट पैटर्न्स को देखने के लिए सबसे पहले आपको चार्ट को एकदम जूम इन नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे जूम करके नहीं देखना है, पहले थोड़ा इसको जूम आउट करके आपको ऐसे देखना है तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ पैटर्न बन रहा है। तो सबसे पहले हमें डेली टाइम फ्रेम पे हमें दिखा है ऑलमोस्ट, इसका डेट है 24 जुलाई 2023। यहाँ पे हमें एक बुलिश पैटर्न दिख रहा है जिसका नाम है फ्लैग पैटर्न हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे इजीली आपको दिख रहा होगा कि एक पोल हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला है। जैसे कि मैं इसको हटा देता हूँ वापस से, आपको दिख रहा होगा ऐसे में, लेकिन मेरे को चार्ट पैटर्न्स की आदत है तो मेरे को इजीली यहाँ पे एक्सरसाइज करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से आपको एक पोल ड्रॉ कर लेंगे, फिर यहाँ से पोल से आप एक फ्लैग की तरह इसको नीचे की तरफ दिख रहा होगा, यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा फ्लैग बन जाएगा। जैसे ये फ्लैग कंप्लीट होता है यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है, दिख रहा है आपको। ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद मार्केट ने शार्प अप मूव की तरफ दिखाया है। तो यहाँ से कितना परसेंटेज हो जाता है, ऑलमोस्ट यहाँ पे देखेंगे तो आपको 4% का मूव आया है यहाँ से। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छा मूव है। 4% इंडेक्स में कैप्चर करना इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो यहाँ से आपको एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। ये सारे मैं इजीली आपको चार्ट पैटर्न पे फाइंड आउट कर ले रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल आपको देखने में मिलेगा और भी यहाँ पे हमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एक बात याद रखना दोस्तों कि चार्ट पैटर्न्स के एनालिसिस करते हो चार्ट पे आपको यहाँ पे एक कैंडल्स दिख रहा होगा। इसी तरीके से कैंडल्स के अलावा बहुत सारी चीज है जो यहाँ पे आपको अगर देखना है तो आप उसको कैंडल के फॉर्म में देख सकते हैं, लाइन चार्ट के फॉर्म में देख सकते हैं। तो ये जो चार्ट आपको दिख रहा है सामने स्क्रीन पे, ये चार्ट कैंडल स्टिक पैटर्न्स है। तो आप इसको बार के हिसाब से भी देख सकते हैं, फिर आप इसको हाई लो और एरिया के हिसाब से भी देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपको चार्ट पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए इजीली हो रहा होगा। तो सबसे पहले कैंडल स्टिक चार्ट हम देखते हैं यूजुअली टेक्निकल एनालिसिस करते हो और इसी पे हमें अंडरस्टैंडिंग अच्छा है। तो यहाँ पे आपने देखा फ्लैग पैटर्न आपको देखने मिलेगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे पैटर्न इजीली दिख रहा होगा। दो पैटर्न एक ही पैटर्न के अंदर देखने मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है एक बॉटम दिख रहा है, यहाँ पे सेकंड बॉटम दिख रहा है, राइट। डबल बॉटम पैटर्न मैंने आपको बताया था कि एक बुलिश पैटर्न है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो बॉटम बनेंगे। सिमिलरली हमें चार्ट पे देखने के लिए मिला है यहाँ पे डबल बॉटम बनते हुए, और जैसे ही इसने डबल बॉटम बनाया मार्केट ने शार्प अप मूव ऊपर की तरफ दिखाया, राइट। देखिए कितना अप ट्रेंड, कितना अच्छा मूव ऊपर की तरफ हमें ड्रास्टिकली देखने के लिए मिला है। बहुत ही ज्यादा अप मूव यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक ऑलमोस्ट 18% का मूव आया है। तो ये चार्ट पैटर्न आपको डेली पे फाइंड आउट करना है। बहुत ही अच्छा मूव है। अगर आप इसको कैप्चर कर लेते हैं, सबसे पहले आपको एनालिसिस करना है, आपको पहचानना है चार्ट पे कि ये सारे चार्ट पैटर्न्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें डबल बॉटम देखने के लिए मिल गया, हमें फ्लैग पैटर्न देखने के लिए मिल गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपको डबल बॉटम भी देखने के लिए मिल गया। आपको एक ट्रिक देता हूं, अगर आपको चार्ट पैटर्न्स पहचानना है चार्ट पे इजीली, सबसे पहले आपको देखना है क्या करना है। आपको यहाँ पे सबको डिलीट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं
कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने सिलेक्ट किया था। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ लाइन चार्ट। लाइन चार्ट मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ट्रेंड एनालिसिस करते हो लाइन चार्ट का यूज बहुत अच्छे से होता है। तो लाइन चार्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ लाइन की तरह यहाँ पे चार्ट दिखेगा। तो कुछ अलग नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लाइन से जहाँ पे प्राइस दिख रही थी आपको, अब वहां से उसी जगह आपको लाइन दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दिख रहा था, पहले एक फ्लैग दिख रहा था। नेक्स्ट यहाँ में आपको दिख रहा था डबल बॉटम, जहां से आपको दिख रहा है डबल बॉटम दिख रहा है, राइट। नेक्स्ट एक और पैटर्न हमें दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे बनता है। एक शोल्डर होता है, फिर एक बड़ा सा हेड होता है, फिर वापस एक शोल्डर होता है। इसी का इन्वर्टेड भी होता है, एक शोल्डर होता है, फिर एक बड़ा सा इन्वर्टेड हेड होता है, फिर वापस से शोल्डर होता है। जो बुलिश ऊपर की तरफ जाता है और जो ये बेरिश है वो नीचे की तरफ गिरता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डबल बॉटम दिख लिया। अब यहाँ पे आपको एक और पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक शोल्डर दिखेगा, एक हेड दिखेगा, फिर यहाँ से एक और छोटा सा शोल्डर आपको दिखेगा। तो यहाँ से आप लाइन बनाते हैं तो यहाँ से आपको अच्छा दिख रहा होगा कि हाँ यहाँ पे आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देखने मिल गया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो यहाँ से आपको सेकंड पैटर्न भी हमें देखने के लिए मिल गया चार्ट पे। एक ही पैटर्न में दो पैटर्न देखने मिल गया, बुलिश डबल बॉटम एक बुलिश पैटर्न है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी एक बुलिश पैटर्न है, जो यहाँ से ब्रेकआउट की तरफ ऊपर की तरफ जाने देखने मिला है। तो यहाँ पे आपको देखने मिल गया एक ये है हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड, उसके बाद है डबल बॉटम, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने मिल गया फ्लैग। उसके बाद और हम देखेंगे, ट्राई करेंगे हमें कुछ और भी मिल रहा है क्या। यहाँ पे एक और फ्लैग देखने मिल गया हमको, यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, फिर ये साइडवेज गया है, और इसी का जितना ये टारगेट था यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ऊपर की तरफ मूव आया है। यहाँ पे भी हमें एक फॉलिंग वेज देखने के लिए मिला है, यहाँ पे पैटर्न में चल रहा था, फिर ब्रेकआउट आया। फिर यहाँ से हम ट्राई करेंगे इसको राउंडिंग बॉटम देखने के लिए, क्योंकि राउंडिंग बॉटम का एग्जांपल नहीं लिया हमने अभी तक, तो हम फाइंड आउट करते हैं राउंडिंग बॉटम में। यहाँ पे एक और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हमें देखने के लिए मिल गया। 15 मिनट्स के चार्ट पे मैं आया हूँ अभी फिलहाल आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा एक शोल्डर दिखा, हेड दिखा, फिर यहाँ से वापस एक शोल्डर दिखा, यहाँ पे एक लाइन बनाया, टच किया, यहाँ से देखिए शार्प अप मूव आपको देखने के लिए मिला है, राइट। बहुत ही अच्छा पैटर्न है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। मोस्टली चार्ट पे आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ये सब देखने के लिए मिलता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम का बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देखने के लिए मिल गया है। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा एक राउंड, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एक आपको राउंड बॉटम आपको देखने के लिए मिल गया। यहाँ से बहुत अच्छा आपको ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आया, रीमूव यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला है। तो ऐसे तरीके से आपको बाकी पैटर्न्स भी जो मैंने यहाँ पे पीडीएफ रख देखा है, इसी तरीके से आपको हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, राउंडिंग बॉटम, कप एंड हैंडल, ये सारे पैटर्न, वेजेस, फॉलिंग वेजेस, राइजिंग वेजेस, और उसके बाद फ्लैग, पेनेंट, ट्राइंगल, असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, ये सारे पैटर्न्स आपको चार्ट पे देखने के लिए चाहिए और इसको आपको एक्सरसाइज करना होगा। तो नेक्स्ट चीज मैं आपको जो आपको बताने वाला हूँ, ये सारे पैटर्न्स आपको ढूंढने में तो आसानी से आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ हर एक पैटर्न्स का टारगेट कैसे सेट होता है और ये कहाँ तक जाता है, यहाँ पे कहाँ पे आपको देखना है। तो मोस्टली आपको यहाँ पे अगर आप चार्ट पैटर्न्स देखेंगे तो यहाँ पे हमने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया है। जैसे ये लास्ट इसका शोल्डर बन जाता है, यहाँ से ब्रेकआउट आता है, लेकिन यहाँ पे कहाँ तक रेंज होता है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में जरूर बताने वाला हूँ। ठीक है, कैसे वो चार्ट पैटर्न्स के टारगेट कहाँ तक जाने रहे, अगर ब्रेकआउट 100 रुपीज पे देता है तो वो 150 तक जाएगा या 200 तक जाएगा, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।